दोस्तों इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पीछे ये 2000 पॉइंट की रैली है बिटकॉइन की। आज बात करेंगे कि इस रैली को अगर पकड़ना है तो भाई साहब क्या करना होगा। तो देखिए जैसे कि ये रैली बनी, इतना फास्ट मूवमेंट आया है कि इसे तो पकड़ना रिटेलर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा टफ है। क्योंकि ये देखिए कितनी स्पीड से वॉल्यूम आया। ये जो ऑरेंज वाली कैंडल है इसका मतलब ये है कि ये वॉल्यूम आया है और बहुत स्पीड के साथ आया है। हालांकि सिग्नल दिया था इंडिकेटर ने, इसे आप कैप्चर कर लेते, लेकिन तब तक आधी रैली निकल चुकी थी। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि इस इंडिकेटर के सपोर्ट से हम 2-2 हजार पॉइंट की रैली कैसे कैप्चर करें। अब ये देखिए इंडिकेटर आपको इस तरीके से एक ऑर्डर ब्लॉक बना के दे रहा है यहां पर। ठीक, अब ये रैली देखिए, ये 2000 पॉइंट की रैली सीधा मार्केट नीचे की तरफ गिर गया है। 90,000 से मार्केट पहुंचा है 88,406, 88,406। और ऊपर कहां तक था ये पहुंचा था 90,200 तक। लगभग 1800 पॉइंट की रैली भाई साहब। और ये देखिए कितनी कैंडल में, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 9 कैंडलों में, 15 मिनट की कैंडल है ये, सिर्फ 9 कैंडलों में 1800 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा है। सोचिए अगर ये रैली आप कैप्चर करते तो फिर सोच के देखिए कितने पॉइंट आपको मिलते इसमें। अब ये रैली किस तरीके से कैप्चर करनी है, ठीक है। ये जो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बनाए आपका, ये आपका सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक बनाए, मतलब यहां से सेलिंग आ रही है। अब आपको क्या करना है, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं आपको, समझ जाइए। क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है बड़ी रैली पकड़ने के लिए होती है, इसमें भाई साहब आपको पेशेंस रखना पड़ता है। मार्केट देखते रहना है आपको। ऐसा नहीं कि मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट हुआ और आपने तुरंत एंट्री बना ली, ऐसा करोगे तो लॉस हो जाएगा। अब इसमें आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस कहां तक रखना है, वहां तक रखना है जब मार्केट नीचे जाए। नीचे जाने के बाद भाई अब मार्केट रिवर्सल लेगी, कभी तो रिवर्सल लेगी। ठीक, अब ये रिवर्सल कैसे पकड़ना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हमें टॉप पे से दोबारा मार्केट कैसे कैप्चर करनी है वो देखिए। अब ये देखिए मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर दोबारा ऊपर चला गया, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, स्टॉप लॉस खाता हुआ जा रहा है ऊपर। जिन जिन रिटेलरों ने एंट्री बनाई है उन्हें मार्केट से हटा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर हटा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर हटा रहा है। ये देखिए मार्केट ऊपर गया, एंट्री बनाई रिटेलर्स में, स्टॉप लॉस खा लिया, फिर ऊपर चला गया। फिर यहां पर आने का फिर नीचे की तरफ डिप मारा, यहां पर जो एंट्री बना रखी थी उस एंट्री के जितने भी रिटेलर्स थे इनके एसएल खाए, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे डिप मारा, फिर ऊपर चला गया। इस तरीके से खेल कर रहा है मार्केट और एसएल खा रहा है। अब जब भी मार्केट हमारे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर आता है, अब आपको ये मैं जूम करके दिखाता हूं, जब भी मार्केट ये जो ऊपर जो सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक है, अब आप वेट कीजिए कि मार्केट यहां पर कब आ रहा है। अब मार्केट जब भी यहां पर आएगा तब आप तैयार होकर बैठ जाइए। जैसे ही मार्केट यहां पर पहुंचता है अब बिल्कुल अटेंशन मोड में आ जाइए भाई साहब। अब कोई ना कोई हलचल होने वाली है मार्केट में, या तो इसे तोड़कर मार्केट ऊपर जाएगा या फिर रिवर्सल लेकर नीचे की तरफ आएगा। चूंकि ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, सप्लाई जोन का ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, तो ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि अब मार्केट यहां से नीचे की तरफ गिरेगा। क्योंकि भाई जिन सेलरों ने एक बार स्ट्रेंथ दिखाकर मार्केट को नीचे की तरफ धकेला है, वो दोबारा स्ट्रेंथ दिखाकर मार्केट को दोबारा नीचे की तरफ क्यों नहीं धकेल सकते। अब मार्केट जैसे ही यहां पर आता है, यहां आने के बाद अब मार्केट देखो, ये जो सेलर बैठा हुआ है ये इतना स्ट्रांग था कि इसने एक ही बार में मार्केट को कहां पुश कर दिया था, ये मैं आपको दिखाऊं। एक ही बार में मार्केट को कहां ले जाकर पुश किया था, ये नीचे 1800 पॉइंट नीचे इसने धकेल दिया था। इतना ताकतवर सेलर था ये। तो अब क्या इतना स्ट्रांग सेलर मार्केट की एक छोटी सी रैली में ही ब्रेक हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो अगर मार्केट को इस सेलर को ब्रेक करना है तो यहां पर मार्केट साइडवेज होगा, कंसोलिडेट होगा, बाइंग आएगी, ऊपर से फाइट होगी, नीचे से बाइंग आएगी, और उसके बाद तब जाकर कहीं पर इसका ब्रेकआउट आएगा, और ब्रेकआउट आने के बाद फिर उसके बाद हमें रैली देखने को मिलेगी। लेकिन इसके चांसेस तब बनते हैं जब यहां पर मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। लेकिन साइडवेज अगर नहीं होता है और मार्केट यहां से आपको दिखाई दे रिवर्सल लेता हुआ, भाई साहब यहां से मार्केट रिवर्स हो रहा है
और रिवर्स हो रहा है तो आपको वहां पर तुरंत एंट्री बनानी है, मार्केट में आपको तुरंत एंट्री बना देनी है। अब मार्केट ने जैसे ही आप यहां पर एंट्री बनाते, मान लो आपको एंट्री इस कैंडल पर बनानी है, ये जो रेड वाली कैंडल दिख रही है छोटी वाली, इस कैंडल पर आपको एंट्री बनानी है। अगर आप चूक जाते हैं एंट्री बनाने से कोई बात नहीं, इंडिकेटर आपको नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री बनाने का आपको सॉल्यूशन भी दे रहा है, सिग्नल दे रहा है यहां पर। ठीक है, एक आध कैंडल रह जाती है कोई बात नहीं, बड़ी रैली में एक आध कैंडल रह जाती है कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पर आपको सिग्नल तो मिल रहा है भाई साहब। अब मान लो आपने यहां पर एंट्री बना दी, अब मैं आपको ये पॉइंट दिखाऊं, 89,800, 89,800 पर अगर आप एंट्री बनाते हैं, उसके बाद देखिए एसएल तो यहां लग नहीं रहा है आपका, क्योंकि अगर एसएल लगता तो मार्केट एक बार यहां तक आती, एसएल नहीं लग रहा है, मार्केट सीधा सिग्नल देती हुई और वेट सिग्नल और सेल सिग्नल देती हुई मार्केट नीचे की तरफ गिर गई और सीधा वहीं पर आकर रुकी। ये देखिए ये है 88,700, कुल मिलाकर 1,000 पॉइंट की रैली यहां से यहां तक आपको अभी तक मिल चुकी है। ये देखिए 2,000 पॉइंट नीचे गिरा था और 1,000 की रैली आपने यहां कैप्चर करी। अब इसके बाद देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक को आगे की तरफ ले जाएं, ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था हम इस आगे की तरफ ले गए। अब ये देखिए यहां पर इतना फास्ट मूवमेंट आया है, अब यहां देखिए इतना ज्यादा फास्ट मूवमेंट आया है कि इसका ब्रेकआउट कर दिया। ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक का यहां पर ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होते के साथ ही सिग्नल मिल गया बाय। ये देखिए मैं जूम करके दिखाता हूं, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ वैसे ही सिग्नल मिल गया है बाय, कि अब यहां से आप बाय कर लीजिए। और बाय होने के बाद यहां बाइंग हुई है, बाइंग में देखिए ऑरेंज कैंडल बन रही है। इस ऑरेंज कैंडल का मतलब ये है कि भाई साहब यहां पर भर भर के वॉल्यूम आया, भर भर के बाइंग आई है, तभी तो भाई साहब ये इसका ब्रेकआउट हुआ है। इतना बड़ा सेलर जो पहले से बैठा हुआ था यहाँ पर आपका सेलर जोन बनाकर, यहाँ सप्लाई जोन बनाकर जो बैठा हुआ था, उसका ब्रेकआउट करना आसान नहीं था। उसके ब्रेकआउट करने के लिए ये देखिए 1 2 3 वॉल्यूम आया है, भर भर के ऑरेंज कैंडल बनी है और यहां सिग्नल मिल गया बाय। और पहले भी सिग्नल आपको स्टार्टिंग से ही मिल रहा था, यहां देखिए जैसे ही वॉल्यूम आया था आपको सिग्नल मिल गया था। वेट सिग्नल भी मिल रहा है आपको कि भाई ट्रैपिंग भी हो रही है यहां पे, और ट्रैपिंग में आप देखिए ऊपर जाकर बिल्कुल टॉप पर जाकर आपको सिग्नल मिल गया वेट, कि भाई साहब यहां पर ट्रैपिंग है अब रुक जाओ। यहां पर आपने अपना ऑर्डर काट दिया। ठीक है, जैसे ही आपने ऑर्डर काटा अगली ही कैंडल के बाद देखिए मार्केट नीचे की तरफ आ गई और नीचे आने के बाद अब देखिए यहां पर साइडवेज हो गई मार्केट। 15 मिनट की कैंडल में देखिए पूरी तरीके से साइडवेज है और साइडवेज में कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से एक बार मैं इस चीज को फिर से रिवाइज कर देता हूं कि आपको किस तरह से एक बड़ी रैली कैप्चर करनी है। भाई साहब बड़ी रैली अगर कैप्चर करनी है आपको, तो आपको पेशेंस रखना होगा, आपको इंतजार करना होगा, वेट करना होगा आपको। मार्केट नीचे गिरने के बाद जब दोबारा से उसी जोन से रिवर्सल ले, तब आपको वहां एंट्री बना देनी है। उसमें होगा क्या, आप एक बड़ा मूवमेंट आसानी से कैप्चर कर पाएंगे। और ये जो मेरा इंडिकेटर है ट्रैप वेट इंडिकेटर, ये इंडिकेटर भी सिग्नल दे रहा है। और ये मूवमेंट अगर आपको कैप्चर करना था तो ये इंडिकेटर भी आपको बहुत इजीली कैप्चर करवा देता। मैंने आपको थ्योरी बताई है, और अगर आप खुद ऑर्डर ब्लॉक नहीं लगा सकते, आपकी समझ में नहीं आता कि भाई कहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना है, कहाँ जोन बन रहा है, कहाँ डिमांड जोन है, कहाँ सेलर जोन है, तब ये इंडिकेटर आपको ये सारी चीजें बनाकर दे देगा चार्ट पर, और आपको ये सिग्नल भी मिल जाएंगे। तो इससे थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। ये इंडिकेटर आपको वैसे लिंक में मिल जाएगा। मैं ऐसे ही अगला वीडियो भी लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि फोरेक्स बिटकॉइन में, गोल्ड में बड़ी बड़ी रैली अगर कैप्चर करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में।